जय श्री राम दोस्तों, देवघर के ज्योतिषाचार्य ने बताया कि साल 2024 का पहला एकादशी व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। नया साल शुरू हो चुका है, वहीं कुछ दिनों में नए साल का पहला एकादशी व्रत भी आने वाला है। साल भर में कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है, यानी हर महीने में 2, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर महीने की एकादशी तिथि का अपना अपना महत्व है। वहीं पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पहला व्रत रखा जाएगा। अगर इस व्रत के दिन सिद्धि योग में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो सभी कार्य सफल होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुद्गल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने बताया कि नए साल का पहला एकादशी व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 7 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी कार्य सफल होते हैं। साथ ही अगर आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो दुख दोष और दरिद्रता समाप्त होती है। सफला एकादशी का मुहूर्त। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को साल 2024 का पहला एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस व्रत की शुरुआत 7 जनवरी रविवार अहले सुबह 3:44 से हो रही है। वहीं समाप्ति अगले दिन सोमवार 8 जनवरी अहले सुबह 04:12 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि के व्रत के साथ पारण का भी खास महत्व होता है। इस एकादशी का पारण 8 जनवरी को सुबह 6:54 से लेकर सुबह 08 बजे तक किया जाएगा। एकादशी का महत्व। सफला एकादशी का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि यह साल का पहला एकादशी व्रत है। इस दिन आप अगर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही अगर आप तुलसी माता के समक्ष घी का दिया जलाते हैं तो किस्मत खुल जाती है। यह व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत जरूरी माना जाता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। सभी एकादशी में सफला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। सफला का अर्थ सफलता होता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे काम सफल होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। साल की पहली एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूर माना जाता है। सफला एकादशी के दिन करें तुलसी पूजन। सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। विष्णु भगवान को फल, फूल, चंदन और तुलसी दल चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित कर लाल चुनरी पहनाएं। इस दिन तुलसी के पास घी का दीप जलाकर उनकी 11 से 21 बार परिक्रमा करें। तुलसी मंत्र और चालीसा का पाठ करें। तुलसी जी को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। तुलसी पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजन के दौरान दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन का महत्व। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूरी माना जाता है। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तुलसी जी की पूजा करना जरूरी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल को भोग में शामिल करना जरूरी माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी बहुत महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन नियम के अनुसार तुलसी की पूजा करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। सफला एकादशी पर ऐसे करें विष्णु भगवान को प्रसन्न। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को कुछ दान करना चाहिए। इस दिन शाम को घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने और नारायण कवच का पाठ करने से रोजगार संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। मित्रों, रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी और सूर्यदेव को जल देने के बाद मुख्य द्वार पर भी पानी डालना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुलता है। यह उपाय घर की मुख्य महिला का हर रोज करना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में निवास करती हैं जहां घर को मंदिर समझा जाता हो। यदि आप लंबे समय से धनाभाव से जूझ रहे हैं, आय के मुकाबले खर्च अधिक हो रहा है, धन का संग्रहण नहीं हो पा रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, बीमारियों पर धन अधिक खर्च हो रहा है, तो आपको ये प्रयोग करना है।
शनिवार को प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर एक तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें एक बताशा और थोड़ा सा कच्चा ताज़ा दूध मिलाएं। अब ये जल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। पीपल की सख्त परिक्रमा करें और जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक लाल कपड़े में बांध लें और घर में पूजा स्थान में रख दें। ऐसा लगातार 21 शनिवार तक करें। हर बार की मिट्टी उसी कपड़े में बांधते जाएं। 21 शनिवार पूर्ण होने के बाद कपड़े में बंधी मिट्टी को अपनी तिजोरी में रखें। प्रत्येक अमावस्या पर इस मिट्टी की पोटली को निकालकर धूप दें और वापस रख दें। इस प्रयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक रूप से सुधार आने लगेगा। दूसरा प्रयोग, मानसिक शांति के लिए। यदि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं, कोई न कोई परेशानी आपको घेरे रहती है जिसके कारण आप तनाव में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि परीक्षा के तनाव में हैं, नौकरी पेशा व्यक्तियों को ऑफिस में कोई समस्या आ रही है तो प्रत्येक सोमवार को एक तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें और इसमें लाल गुड़हल का फूल डालें। ये जल काले पत्थर के शिवलिंग पर अर्पित करें। ये प्रयोग प्रत्येक सोमवार को लगातार करते जाएं। इससे कुछ ही दिनों में आपको मानसिक सुख शांति अनुभव होगी। समस्याएं अपने आप कम होती जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तीसरा प्रयोग ग्रहों की शांति के लिए है। दोस्तों, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है। किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भरकर रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। प्रयोग, शीघ्र विवाह के लिए। जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही हो, संबंध कहीं तय नहीं हो पा रहा है, तो वह युवक या युवती जिसे विवाह करना है वो सुबह स्नानादि के बाद पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें। अष्टधातु या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें। इस जल को अपने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और शीघ्र विवाह की कामना करें। इसके साथ ही पार्वती माता को सिंदूर अर्पित करें। ये प्रयोग प्रत्येक गुरुवार को करना है। इससे विवाह में आ रही बाधा जल्द ही दूर हो जाती है। और तो और दोस्तों, आपके घर में कभी हार्दिक तंगी और बीमारियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कलाई में पहनी जाने वाली घड़ी की। आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज़ नींद में खलल तो डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव भी डालती हैं। इन तरंगों के चलते पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो आपकी मन की शांति को भंग कर देती है और उलझन पैदा कर देती है। साथ ही आपकी विचारधारा को नकारात्मक बना देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के नीचे किताब रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, साथ ही जीवन में प्रगति भी रुक जाती है। इसके अलावा किताब और पेन बिस्तर पर रखकर सोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। पैसों के अलावा इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रों के मुताबिक दवाइयों को तकिए के नीचे रखकर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ऐसे करने से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही बीमारियां आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग उच्चतम भाग्य के साथ पैदा होते हैं। वे जहां जाते हैं, खुशियां आती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्य बदल जाता है या बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे न सिर्फ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, बल्कि उनके रहने से आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना रहता है। आइए जानते हैं भाग्यशाली लड़कियों की पहचान के बारे में समुद्र शास्त्र क्या कहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। तिल, जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। चौड़ा माथा, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है, उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। लंबी उंगलियां, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं।
ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद करियर में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की हो रही है। भाग्यशाली राशि ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है।